बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अपने बंधुओं का, मित्रों का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्यकी, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। अब परीक्षित के जन्म की कथा है। उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसके सामने अंगूठे भर का एक ज्योतिर्मय पुरुष है। तब उसने देखा कि उसकी आंखें के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए है। सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। कानों में तपाए हुए सोने के सुंदर कुंडल हैं। आंखों में लालिमा है। हाथ में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है और समय शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देते हैं, वैसे ही उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा, ये कौन है। इस प्रकार शिशु के सामने ही भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर्धान हो गए। अनुकूल ग्रह के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था, मानो समय पांडु ने ही फिर से जन्म लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने उत्तम जाति के हाथी, घोड़े और उत्तम अन्न का दान किया। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा, काल की गति से यह पवित्र पुरुवंश मिटना ही जाता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इस वंश की रक्षा कर दी, इसलिए इसका नाम परीक्षित होगा। यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी, भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। अब विदुर जी का और धृतराष्ट्र और गंधारी का मन में जाना। विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई। अपने चाचा विदुर जी को आया देखकर धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गंधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियों सबके सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गए हों ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए सामने गए। जब वे भोजन एवं विश्राम करके
सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए। तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने उनसे कहा। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत प्रेम से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है, बड़ा किया है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि की अनेक विपत्तियों से बचाया है। आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया, आप हमें बताइए। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने कहा, तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा और सुना, अनुभव किया था, सब कर्म से बतला दिया। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों का प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के शाप से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए। अब विदुर जी को मांडव्य ऋषि का शाप क्यों मिला, इसकी बड़ी सुंदर कथा है। एक समय किसी राजा ने अनुचरों ने कुछ चोरों को मांडव्य ऋषि के आश्रम पर पकड़ा। उन्होंने समझा कि ऋषि भी चोरी में शामिल हैं, अतः वे भी पकड़ लिए गए। राज आज्ञा से सबके साथ उनको भी सूली पर चढ़ा दिया गया। राजा को यह पता लगते ही कि ये महात्मा है, ऋषि को सूली से उतरवा दिया और हाथ जोड़कर उनसे अपना अपराध क्षमा कराया। मांडव्य ऋषि ने यमराज के पास जाकर पूछा, तुम मुझे बताओ, मुझे किस पाप के फलस्वरूप यह दंड मिला? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि तुमने मुझे सूली पर चढ़वा दिया? यमराज ने बताया, आपने लड़कपन में एक टिड्डी को कुश की नोक से छेद दिया था, इसलिए ऐसा हुआ। इस पर मुनि ने कहा, मैंने अज्ञानवश ऐसा किया होगा। उस छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे बड़ा कठोर दंड दिया, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम 100 वर्ष तक शूद्र योनि में रहोगे। मांडव्य जी के इसी शाप से ही यमराज ने विदुर जी के रूप में अवतार लिया था। विदुर जी दासी पुत्र थे, इसलिए उन्हें शूद्र योनि में अवतार लेना पड़ा। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अयरमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते थे। एक दिन विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर वह काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कोई उपाय नहीं है। परंतु आपके चाहने से क्या होगा? पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है। अब इस शरीर में आपका कोई स्वार्थ साधने वाला नहीं है, इसमें फंसिए मत, उसकी ममता का बंधन काट डालिए। चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे के समझाने से, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने मन को वश में करके हृदय में भगवान को धारण करके संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। विदुर जी कहते हैं, जब संन्यास का समय आए तब मनुष्य को संन्यास के लिए निकल जाना चाहिए, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्राय मनुष्य के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए, उनको ज्ञान हो गया। वे भाई बंधुओं के प्रेम पाशों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पतिव्रता गंधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं, तो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है, वैसे वीर पुरुषों की लड़ाई के लिए मैदान में अपने शत्रुओं के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन किया, ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गो, भूमि और सुवर्ण का दान किया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की वंदना करने के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर तथा गंधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने
उदास बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे विविध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गंधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? संजय बोले, मुझे आपके दोनों चाचा और गंधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुरु के साथ देव ऋषि नारद जी वहां आ पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गंधारी यहाँ से कहाँ चले गए। तब भगवत में देवऋषि नारद ने कहा, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे को मिलाता है और वही उनसे अलग कर देता है। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्तऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, वहीं ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गंधारी और विदुर जी के साथ गए हैं। वहां वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक हवन करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है। वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुण से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके इस समय वे ठूंठ की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और जलकर भस्म हो जाएंगे। अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गंधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। धर्मराज, विदुर जी अपने भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर हर्षित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवऋषि नारद यूं कहकर तंबुरु के साथ सवर को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगाए और संबंधियों से मिल भी आए। तब से 7 महीने बीत गए, किंतु तुम्हारे छोटे भाई का अब तक नहीं लौट रहे हैं। मैं ठीक यह नहीं समझ पाता हूँ, उनके न आने का क्या कारण है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांघ, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है, कोई बुरी घटना होने वाली है। युधिष्ठिर और भी भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने पूछा, भाई, द्वारकापुरी में हमारे सौजन संबंधी यादव कुशल से तो है ना? हमारे माननीय नाना सूरसेन जी प्रसन्न है ना? भगवान श्री कृष्ण के सेवक उद्धव आदि और दूसरे सुनंद नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सबके सब शैकुशल है ना? हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं? शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न दे सके। फिर अर्जुन बोले, महाराज, मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसी श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता है। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया था। उन्होंने मुझको अपना पशुपति नामक अस्त्र दिया था। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए। और तो क्या,
उनकी कृपा से ही मैं शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान प्राप्त किया। महाराज, उन्हीं भगवान कृष्ण के उन्मत्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे वचन, मीठे वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देता है। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्राय एक साथ रहा करते थे। महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से आज मैं रहित हो गया हूँ। राजन, आपने द्वारकापासी अपने जिन सुहृद संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मदिरा के पान से मदोन्मत्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घूंसों से मारपीट करके सब के सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि इस संसार के प्राणी एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। यदुवंशियों के द्वारा एक से दूसरे यदुवंशी का नाश करके पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार भगवान श्री कृष्ण ने उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी, वे देश, काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती हैं। भगवान के सवधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर, भगवान के सवधाम गमन और यदुवंश के संहार का नाश का कथा सुनकर युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के सवधाम गमन की बात सुनकर अन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूपी संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था, उसे भी त्याग दिया। जिनकी मधुर लीलाएं सुनने योग्य हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के से शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर में फंसाने वाला कलयुग आ दमका। महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा न रहा। उन्होंने अपने विनयी पुत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। उन्होंने मथुरा में सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने गृहस्थ आश्रम के धर्म से मुक्त होकर संन्यास ग्रहण किया। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्र, आभूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। हृदय में उस पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए, जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं पड़ता, उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके हैं। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है। इसलिए वे भी श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे। इसलिए यह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ है, उन्होंने हृदय में धारण किया और मोक्ष को प्राप्त किया। स्वामी एवं श्री कृष्ण के प्रेम में मुग्ध विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोग यमलोक को चले गए। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है, वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।